नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगस्त में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, अगस्त में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, अगस्त में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज कालचक्र में बात होगी अगस्त महीने की आपकी इनकम से और उससे जुड़ी हर भविष्यवाणी की। अगस्त में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, अगस्त में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। अगस्त में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि सुबह 7:23 से शुरू हो चुकी है। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा, शुक्ल योग भी पूरे दिन रात रहेगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:08 से दोपहर 3:49 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है अगस्त में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके धन भाव का स्वामी हर समय शुक्र होता है और आपके आय भाव का स्वामी शनि होता है। आपके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन अगर करना हो तो शुक्र और शनि के बलाबल का अनुमान कर लिया जाए तो आपके आर्थिक स्थिति का पता लग सकता है। ऐसे में अगस्त महीने में आपके एकादश भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ कराएगा। मतलब जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी वहां से भी आपको धन लाभ होगा। जैसे शेयर बाजार या कोई साइड बिजनेस आप करते हैं, उनसे भी आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अब चूंकि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, ऐसे में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लाभ भाव अगर देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में बृहस्पति की स्थिति होने से आमदनी में स्थिरता रहेगी। आमदनी बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आमदनी को और बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कोशिश करनी होगी। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएगा। ऐसे में पैतृक संपत्ति और निवेश से लाभ मिलेगा। बचत बढ़ने के योग हैं। निवेश करने के लिए समय बहुत शुभ होगा, लेकिन कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि समय बहुत अच्छा चलता हो तो आदमी जो चाहे वो मनमानी करे। समय जब अच्छा भी चल रहा हो तब भी आदमी को समझदारी से ही निर्णय लेना चाहिए। अति सर्वत्र निंद्यते, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो मेष राशि के जातक हों और चाहे किसी राशि के जातक हों। अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा की गई है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपके 12वें भाव में शनिदेव हैं और वो वक्री अवस्था में हैं, जिसके कारण कुछ अनचाहे खर्च का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए
मनी मैनेजमेंट करने की भी जरूरत महसूस होगी। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में हैं, खुद के प्रयासों से धन लाभ होगा, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम। अगस्त महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से पहले सलाह आपको लेनी चाहिए। यात्रा या स्थान परिवर्तन के कारण धन खर्च होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो रोज सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए और महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाइए, भोग प्रसाद अर्पित करिए और हो सके तो कपूर से आरती करिए। इन सब चीज़ों से आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जानेंगे। इससे पहले कालचक्र की एक कॉलर जुड़ गई हैं, हाजीपुर से सुधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। आप तो इतना मतलब पंडित जी हम लोग के घर मतलब संभाल दिए है कि इसका नाम मतलब जिंदा में तो याद रहबे करेगा, मरलो के बाद में हम लोग के याद रहेगा। समझे। आइए एक सवाल हम पूछना चाहते हैं पंडित जी की हम 2 साल पहले ऑपरेशन करवाए थे पाइल्स का, उसके बाद में मेरा पेट खराब रहता है बराबर। आप साल भर पहले आपसे बात किए थे तो आप बोले न कि छोटी बड़ी आंत में आपको इन्फेक्शन है। तो हम डॉक्टर से दिखाए तो उसके बाद डॉक्टर इलाज किए, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो रहा है पंडित जी। आप खत्म मतलब कि कितना हम लोग के पीछे बुद्धि या ज्ञान दिए इसका वर्णन नहीं है पंडित जी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, एक उपाय तुम करो सुधा। 1 किलो दूध और आधा किलो चीनी, ये 5 सोमवार किसी शिव मंदिर में ले जाकर के शिव मंदिर के पुजारी को दान करो। आधा किलो चीनी, 1 किलो दूध, ये शिव मंदिर के पुजारी को दान करो। उसके साथ कुछ 10-5 रुपया भी दे देना। ये उपाय 5 सोमवार करके देखो। भगवान ने चाहा तो थोड़ी सी दवा आपके लिए रामबाण बन जाएगी। भगवान शिव की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है और ना बहुत कठिन स्थिति की बात है। बस ये है कि शिव मंदिर के पुजारी को श्रद्धापूर्वक 1 लीटर दूध और आधा किलो चीनी हर सोमवार को नहा करके जा करके वहाँ दान करना चाहिए। और हो सके तो शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए। जल दूध बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और शिव मंदिर में ही बैठ करके कम से कम 2-5 मिनट तक नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त हमारे साथ संगीता जी कालचक्र की एक कॉलर जुड़ गई हैं। लंबे समय से कालचक्र देख रही हैं। संगीता जी आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2002 शाम के 7:30 बजे जी। और पंडित जी मेरी बेटी का नाम सलोनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 2004 सुबह के 8 बजे। पंडित जी मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो है वो अभी हैदराबाद में बीटेक करने के बाद जॉब कर रहा है। पंडित जी उसका फ्यूचर कैसा होगा? देखो तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और बृहस्पति हैं। और चंद्रमा बृहस्पति का इस समय स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। दोनों परस्पर पंचम नवम है। तुम्हारे बेटे का फ्यूचर और वर्तमान दोनों अच्छा है, मतलब आज भी अच्छा है और कल और अच्छा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 23 साल का है। आगे ज्यों-ज्यों इसकी उम्र बढ़ेगी त्यों-त्यों इसका भाग्य प्रबलता के साथ साथ देगा। किसी प्रकार की घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक बेटी के बारे में पूछा है तो बुध और शनि का भी स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बेटी को थोड़ा करियर में तो उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फरवरी 2028 के बाद जब ये 26 साल की होगी तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में इसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं पंडित जी से, अगस्त महीने में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे या क्या कुछ होगा, ये सभी बताएंगे पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट जो इस महीने का है, ग्रह गोचर जो है वो ये है कि शुक्र और बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे। 16 तारीख तक सूर्य बुध की स्थिति आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में आपके केतु रहेगा, मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके एकादश भाव में रहेंगे। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे। बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। 13 अगस्त तक धन लाभ की थोड़ी धीमी और अस्थिर गति रहेगी। 13 अगस्त के बाद आमदनी में बढ़त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लाभ भाव में शनि के होने से आय में निरंतरता रहेगी, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण आमदनी की गति पर प्रभाव पड़ेगा। शनि आपको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दे सकते हैं। आपके तीसरे में भाव में बुध का होना ये शुभ नहीं होगा। बुध के कारण खर्च बढ़ेंगे, फिजूल की खरीदारी होने की संभावना है। व्यर्थ की यात्रा, मनोरंजन और गिफ्ट देने में पैसे खर्च हो सकते हैं। 21 अगस्त को धन भाव में बृहस्पति और शुक्र के आने से बचत, निवेश और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। आपका बचत करने पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। 17 अगस्त से सूर्य के चौथे भाव में आने से संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, खर्च बढ़ेगा। सूर्य के प्रभाव के कारण पुराना रुका हुआ पैसा या दिया हुआ उधार आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या गिफ्ट के कारण धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर अगस्त का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आमदनी के लिए अच्छा है। आपको नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कवच का भी पाठ सुबह शाम श्रद्धापूर्वक कर लें, दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, अगर संस्कृत में कर लें तो सर्वोत्तम, और अगर संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं और हिंदी में ही कर लें, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका विवेक आपके लिए वरदान बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी इनकम, ये जानेंगे। लेकिन इस वक्त ग्वालियर से हमारे कालचक्र के कॉलर जुड़ गए हैं, राज अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम राज है। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/12/2006 सुबह 6:28 जी। मेरी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। और दूसरा प्रश्न मेरा मेरी बहन के बारे में है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/9/2005 दोपहर के 12:30। उनकी नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी। वो मेडिकल के लिए अभी प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आए हैं। और उनका विवाह कब तक होगा। देखिए, जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो अभी आप 19 साल के हुए हैं और चंद्रमा आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल है। ऐसे में नौकरी तो आपको लगेगी, लेकिन नौकरी लगने में 24वें साल तक का समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा। आप मन लगा करके पढ़ाई करिए। अभी आपकी पढ़ाई संतोषजनक तो है लेकिन अच्छी नहीं है। अभी आपको तैयारी के लिए और तन्मय होना है और अपने मन को इधर उधर मत भटकाइए, केवल एक जगह फोकस करिए पढ़ाई पर। जहाँ तक आपने अपने बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे तो मेडिकल का योग बना हुआ है, लेकिन अगर मेडिकल में मान लीजिए MBBS में या नीट में नहीं होता है तो आपको BSc नर्सिंग करवा देनी चाहिए। वो भी मेडिकल का ही क्षेत्र है, वो भी उसके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। तो इस तरह से मेडिकल के फील्ड में अगर वो अपना करियर बनाएगी तो अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए। सभी राशि वालों के लिए अगस्त का ये पूरा महीना कैसा रहेगा,
जेब पर भारी पड़ेगा या धन लाभ होगा, सभी बातें आप जान सकते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिमाचल से सविता। सविता जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। जी पंडित जी, मेरे अपने दो बच्चों के लिए सवाल है जी। तो एक बच्चे का मेरा जन्म है 22/11/1998, 2:43 दिल्ली। जी। और दूसरे बच्चे का मेरा जन्म है नालागढ़, हिमाचल प्रदेश, 10 बजे सुबह का है, सोमवार का 6:39। छोटे वाले की तो आपने जन्म तिथि ही नहीं बताई। 6 बजकर अरे 6 बजकर नहीं, तारीख और महीना नहीं बताया आपने। वो है 1/11/1999। ठीक है। हाँ जी, मैं उनके मतलब विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ और इनकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं। पंडित जी, इसके रिश्ते तो बहुत आते हैं बड़े वाले के ना, लेकिन बात बनती नहीं है। चलिए, मैं सविता जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। आपके बेटे के निकट भविष्य में विवाह की संभावना बनी हुई है, लेकिन 2025 में मानकर चलिए कि विवाह होने की संभावना कम है। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के बाद रिश्ता तय हो सकता है और फरवरी मार्च के महीने में विवाह हो सकता है। तो बड़े बेटे के विवाह के लिए और करियर के लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका सब कुछ ठीक है। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में सविता जी प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी ये करियर में बहुत स्मूथ नहीं हो पा रहा है और इसीलिए इसके विवाह में भी विलंब बना हुआ है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल मई 2026 तक इसके करियर में स्थायित्व आ जाएगा और उसके बाद इसका विवाह भी सन 2027 के अप्रैल मई तक होने की संभावना बन जाएगी। समय आगे पीछे हो सकता है क्योंकि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा इस समय की गारंटी महीने 2 महीने की नहीं दी जा सकती है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके दोनों बेटों का सब कुछ मंगल हो तो आपको नित्य भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और गणेश चालीसा का आपको स्वयं पाठ करना चाहिए। अगर आप गणेश चालीसा का पाठ करती रहेंगी तो आपके बेटों के जीवन में भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी और सब परेशानियों से वो मुक्त होकर के विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। आपके धन भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। सूर्यदेव बदल जाएंगे 17 तारीख को। आपके पराक्रम स्थान में केतु है, आपके सुख स्थान में मंगल है। कुल मिलाकर अगर अगस्त महीने का आपका बजट देखा जाए तो आपके लाभ भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है। लाभ भाव का स्वामी आपके मंगल है जो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, तो इसको कमज़ोर स्थिति ही कहा जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि बन रही है लाभ भाव पर। ऐसे में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा होगा पैसे के मामले में और कामों में रुकावटें भी आएगी। कोई पेमेंट आपका है वो किसी लीगल कारण के कारण अटक सकता है या सैलरी मिलने में देर हो सकती है। इस महीने मंगल के कारण आपको पैसों के मामलों में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने या बड़ा लोन लेने या बड़ा उधार देने से आपको बचना चाहिए। बुध ग्रह आपके लिए शुभ है, ऐसे में थोड़ी सेविंग्स हो पाएगी। सूर्य के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहने वाली है। बृहस्पति के कारण आपको औसत लाभ मिलेगा। बृहस्पति किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से आपको बचाएगा। बचाने का मतलब यह है कि आप विवेक से काम करेंगे और दूसरी कोई बात नहीं। 21 अगस्त के बाद सूर्य शुभ स्थिति में होंगे और लाभ देंगे। महीने के पहले भाग में
आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी। दीर्घकालीन निवेश सोच समझकर और सलाह लेकर करना है। जल्दबाजी में लिया कोई भी आर्थिक फैसला हानिकारक होगा। अगस्त महीने में मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में थोड़ा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। पैसों के मामलों में भावुक होने से बचिए। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मध्यम रहने वाला है। अगर आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें और रोज जल, दूध और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और ठीक से शिवलिंग को साफ करके उसके बाद बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ भगवान शिव को अर्पित करें और भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप से पूजा करके एक घी का दिया जलाएं और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें या एक केला, सेब, कुछ भी कोई फल आप अर्पित करें। ये नियम अगर आप पूरे अगस्त के महीने में बना लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये ग्रह स्थिति जो खराब भी है ना, ये आपके लिए वरदान बन जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये जाने इससे पहले कालचक्र के कॉलर जुड़ गए हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय सिया राम सर। जय सिया राम भैया। सर, मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 69, सुबह 4 बजे रोहतक में हुआ था सर जी। और मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है 9 फरवरी 91, दोपहर को 2:10 पर जी। सुमीत नाम है इसका। अच्छा। और छोटे बेटे का जन्म है सर 27 जनवरी 93, 6:20 पर शाम को। अमित नाम है सर इसका। हमने क्या काम करना चाहिए सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ सर। हमारी किस्मत में क्या काम है और क्या काम हम शुरू करें और आगे बढ़ सकते हैं सर। बड़ा दुख की बात है ओम प्रकाश जी की 56 साल की उम्र में अभी आप काम पूछ रहे हैं। इस उम्र में आदमी को सेटल्ड होकर के अपने जीवन के रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए और अभी आप काम पूछ रहे हैं। प्रश्न के हिसाब से आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है और चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा ही है। ऐसे में आपको केमिकल, कपड़ा, चांदी, पानी, खाद बीज, दूध, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये सब व्यवसाय जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम आप करें इस बात का ध्यान रखें कि इन्हीं चीज़ों में से किसी चीज़ का आप काम करें और अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम करें और काम में तन्मय होकर के मन लगाएं, इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपका, आप इस बात को मानिए और भाग्य साथ दे इसके लिए आपको हर शनिवार को 7 सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के नीचे ही बैठ करके 2 मिनट के लिए शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर ये उपाय आप 7 शनिवार कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक प्रकाश आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की, कैसी रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने आपके व्यय भाव में बृहस्पति और शुक्र का गोचर रहने वाला है। तो हैं तो दोनों शुभ ग्रह, लेकिन आमदनी से पहले खर्च की संभावना बन जाएगी और खर्च भी ऐसा नहीं कि दवाई पर खर्च होगा, मुकदमे पर खर्च होगा, ब्याज देने में खर्च होगा, ना, खर्च शुभ कार्यों में होगा, ये गारंटी है। कहीं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा, कहीं बच्चों के विवाह शादी पर खर्च होगा, मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च होना तय है। आमदनी स्थिर रहेगी लेकिन लाभ भी सीमित ही मिलेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य शुभ स्थिति में होंगे, आपकी आर्थिक कोशिशों से लाभ मिलेगा। लेकिन
पैसे कमाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने खर्चों पर रोक लगाना होगा। केतु के कारण महीने के अंत में भी आपको खर्च होते रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ा निवेश करने से पहले 100 बार सोचें, बजट बनाकर खर्च करें, वरना आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी टालें। कुछ लोगों को खरीदारी की बीमारी होती है, मतलब उनके दिमाग में एक खरीदारी का भूत होता है और अनवांटेड चीज़ें खरीद कर ले आकर घरों में भर लेते हैं, जिसका यूज भी नहीं करते हैं। इस रोग के अगर आप शिकार हैं तो अपना मूल्यांकन करके सोचिए कि क्या आप अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो क्यों। इस अपने मन की बीमारी पर आप काबू पाइए। पारिवारिक कार्य और यात्राओं पर खर्च संभव है। कुल मिलाकर अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कमाई तो होगी लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। समझदारी और संयम से अपना बिगड़ता हुआ बजट आप संभाल सकते हैं, लेकिन चूंकि शुभ कार्यों में व्यय होना है इसलिए आप चाह करके भी इसे रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा के सप्त श्लोकी दुर्गा का जो पाठ है, ओम क्लीं ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मति व शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ये जो 7 श्लोक हैं, अगर इन 7 श्लोकों का आप पूरे महीने सुबह शाम तन्मयता के साथ पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें राहत भरी हो सकती हैं। और यदि आपका कोई विशेष कार्य है, जैसे किसी मुकदमे का फैसला आने वाला है, या कोई पेमेंट आपकी रिलीज होने वाली है, या कोई टेंडर आपको मिलने वाला है, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इस मंत्र को, 7 मंत्र को 108 बार आप करके देख लीजिए। अगर 108 बार आप 10 दिन लगातार करके देख लीजिए, सारे विपरीत ग्रहों के बावजूद भी आपकी किस्मत कैसे चमत्कार करती है ये देखकर आप भी प्रभावित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।